Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Navi Mumbai ranks second in state, sixth in country in ease of living index. Gives some more time to young cities, says experts. Navi Mumbai has been ranked sixth in the country and second in the state in the ease of living index 2020 rankings of Ministry of Housing and Urban Affairs released on Thursday. Navi Mumbai has slipped 4 places in the country from the last ranking of second place. Experts, however, believe it is not matter of worry as the city is the youngest of the lot with a very bright near future. Bangalore has topped the list among the cities with over a million pollution, with Pune being second. 111 cities participated in the assessment exercise that was conducted in year 2020. Of the parameters used to rank the cities, Navi Mumbai does extremely well in high in quality of life, city resilience and citizen perception parameters. It scores very low in economic ability, level of economic development, economic opportunities and green building parameters. It is also at low 11th position in municipal corporation performance ranking, which is a separate report. Experts in city speak on the ranking. ये अपने नवी मुंबई के लिए आज 6 नंबर का रैंक आया है, अपने लिए बहुत गौरव की बात है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंदर अभी अपन 3rd नंबर पे आ रहे हैं। इस टाइम पे कमिश्नर, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर और यहाँ के नागरिक और यहाँ के ऑफिसर जो इस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, वो इस स्वच्छ भारत अभियान के अंदर अपना 1 नंबर की रेस में है। होप है मेरे को कि 1 नंबर आएगा। इसके बीच में खुशी की बात ये आई, इस फॉर लिविंग के अंदर आज पूरे इंडिया के अंदर अपना 6ठा नंबर आया, ये गौरव की बात है। लेकिन मेरे को होप है कि हर जो ये 3 या 4 साल के अंदर निकलता है, उसके अंदर सबसे अपन को कम मार्क इकोनॉमिक के अंदर मिले हैं, एनवायरनमेंट में अपन को अच्छे मिले हैं, अपन को हेल्थ के बारे में अच्छे मार्क मिले हैं, लाइफ के बारे में अच्छे मिले हैं, हर चीज़ में अपन को अच्छे मिले हैं। क्योंकि बिकॉज फ्रॉम यहाँ का सिडको का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का म्यूनसिपाल्टी जो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन है, उसके वजह से आज महाराष्ट्र के अंदर पुणे आया है 3rd नंबर के ऊपर और अपना नवी मुंबई का आज 6th नंबर पे आया है। वैसे देखा जावे तो पुणे ही तो राजा रजवाड़े से सिटी है, उसके पहले 1 नंबर के ऊपर बेंगलोर आया, वो भी आज 500-600 साल पुरानी सिटी है। दूसरा चेन्नई और ऐसे बड़े जो सिटी है अपने आ गया। नवी मुंबई का 6 नंबर आया, जैसे कि सूरत का 5वां नंबर आया है। तो सूरत तो आज हज़ारों सालों से बिजनेस सेंटर है। तो आज नवी मुंबई का जन्म हुआ है, उसको तो 30 साल हुआ है। मतलब 1991 में जब से इधर से एपीएमसी मार्केट आई है, तब से उसका जन्म हुआ। वो हिसाब से अभी तो 30 साल का ये सिटी है और 30 साल के अंदर अगर 6 नंबर की रैंकिंग आ जावे तो 4th-5वीं के अंदर आदमी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके आया, इस टाइप का है। और जो यहाँ का फ्यूचर है, जो जिसके अंदर अपन को कम एग्ज़ाम में जैसे रहते हैं कम मार्क्स मिले, वो इकोनॉमिक का, शायद उसके अंदर अगले 5 साल के अंदर इकोनॉमिक के अंदर नवी मुंबई सबसे टॉप पे जाएगी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एमआईडीसी के अंदर पूरा आईटी सेक्टर बढ़ रहा है और एयरपोर्ट की एक्टिविटीज़ आने के कारण एयरपोर्ट के कारण यहाँ पे लाखे का रोज़गार आ जाएगा। फिर जेएनपीटी जो बंदरगाह है अपना, जो जेएनपीटी में अभी तक तो 4 ही अपना जेटी खुला है, लेकिन टोटल जेएनपीटी से लेकर मतलब उड़न से लेकर डिगी तक 20 से 22 जेटियाँ बनने जा रही है। और पूरा यहाँ से जेएनपीटी से दिल्ली तक का रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, विरार अलीबाग कॉरिडोर बन रहा है। दूसरा रिलायंस का एसीजेड आ रहा है, तो रिलायंस के एसीजेड के अंदर 2 से 2.5 लाख का रोजगार आने वाला है। फिर ये जेएनपीटी लगता हुआ जो भी आएगा, जैसे पॉस्को आ गई, डीपी आ गई और प्लस अभी जो 4 जेटी चालू है, वो ये सबका अगर समझो रोजगार आ जाएगा, वो करीबन 6 से 7 लाख का रोजगार इधर खाली नवी मुंबई में इसी एरिया में आ जाएगा। ये करीबन 3 या 4 साल के पहले यहाँ के जब भी आईएएस मतलब यहाँ के सिडको के एमडी थे भूषण गगरानी जी, एक फंक्शन में मैं आया था आवाज़ के ही प्रोग्राम के अंदर, तभी उन्होंने बताया था कि यहाँ पे 55 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके 1,10,00,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डाल रहा है, जिसके अंदर ये अपना ट्रांस हार्बर तो बन रहा है, जो स्पीड के अंदर काम चालू है। अगले 2-3 साल में वो भी बन जाएगा। एयरपोर्ट का भी काम फुल स्विंग में चालू है। उसके बाद में फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, विरार अलीबाग कॉरिडोर बन रहा है, जेटियाँ बन रही है। तो ये सब का जब गवर्नमेंट का इतना सब इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो वहाँ पे रोजगार का होप ने दिखे, तभी गवर्नमेंट इतना रुपया डालती है।
तो वो हिसाब से जो इकोनॉमिक के अंदर मैं देख रहा हूँ अभी कि अपन को 30 या 35 मार्क मिले हैं। बाकी तो सबके अंदर अपन को सब अच्छे, एनवायरनमेंट में अच्छा मिला, मोबिलिटी के अंदर हाँ यहाँ पे अभी मोबिलिटी के अंदर भी 50-60 है, लेकिन कनेक्टिविटी और बढ़ने वाली है, और कनेक्टिविटी अपनी बढ़ने वाली है। जैसे कि अपना 8 रोड ये हो गया, ट्रांसफर भी हो गया, प्लस एयरपोर्ट टू वो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी होने वाला। हेल्थ के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा ये जो 60-70% लिखा है, हेल्थ में भी अपन को 80% मिलना चाहिए था। एजुकेशन में भी अपन को ये 90 मिला है, शायद इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो ये बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ ये मैं देख रहा हूँ ये मार्कशीट के अंदर जो पूरे इंडिया के, तो वो हिसाब से जिसको बोलते हैं 30 साल की सिटी, अगर इतना डेवलपमेंट होता है तो इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा। आज ये 400-500 साल पुरानी सब सिटियाँ है, या 800 साल पुरानी 1000 सुनी हो तो अपन इतिहास सुनते। अब ये सो ऐतिहासिक जो नगरिया बोलती है उसके बीच में हमारा बच्चा, मतलब कि हमारी नवी मुंबई, वो हमारी नवी मुंबई ये रैंक पे आती है, तो ये पूरे नवी मुंबई के लिए गौरवस्पद बात है। और ये फ्यूचर अगले 3 या 4 साल या 5 साल में जो इकोनॉमिक के अंदर बहुत कम दिखाया है मार्क, उसमें भी बढ़ जाएगी। और ये जो दिखा है, शायद ये स्टडी में भी मेरे को ये थोड़ा ये दिख रहा है, तो शायद इसके अंदर बराबर सर्वे होता था तो शायद अपना तीसरा या चौथे पे आ जाता था नंबर। और बाकी जैसे कि आईटी सेक्टर का बेंगलोर का भी नंबर दिया है, तो आईटी के अंदर यहाँ पे अभी एरोली से पूरा एमआईडीसी के अंदर पूरा आईटी सेक्टर आ रहा है। बस वहाँ पे भी आईटी सेंटर पूरा बना हुआ है, तो वहाँ पे तो रोजगार है ही। बेंगलोर जो जाना जाता है उसके लिए, आईटी सेक्टर के लिए। पुणे को भी जो नंबर तीसरा मिला है वो आईटी के लिए मिला है, रोजगार के लिए मिला है। तो नवी मुंबई में इससे बड़ा स्कोप होने वाला है। तो अगले 4 या 5 साल के अंदर नवी मुंबई ये जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, इतना मुझे विश्वास है। यहाँ पे सरकारी जो मशीनरी है और जो गवर्नमेंट का यहाँ पे फोकस है, वो हिसाब से 1 नंबर पे आना ही आना है। अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और अच्छी चीज़ें नवी मुंबई में हो जाएगी। और रियल एस्टेट में तो आप देखो, रियल एस्टेट में भी अपन को कितना ऊपर मार्क मिला है। रियल एस्टेट कहाँ पे दिखा रहा है, मतलब हर चीज़ के अंदर अपन को ऊपर ही मिला है। 1-2 चीज़ के अंदर शायद सर्वे में ऐसा लग रहा है, सही सर्वे में अगर सही प्रॉपर रहता तो उसके अंदर भी अपना नंबर आता था। मुझे पूरी आशा है अगले ये जब सर्वे हो जाएगा तो ये 6 रैंक से फर्स्ट नंबर की रैंक आ जाएगी और स्वच्छ भारत अभियान के अंदर इंडिया के अंदर फर्स्ट आएंगे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया नंबर 6 स्थान पे आया है ऑल इंडिया लेवल पर। ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले जब सर्वे किया गया था उस इंडेक्स में नई मुंबई के स्थान नंबर 2 पे था, अभी हम लोग 6 पे आ गए हैं। और बाकी काफ़ी सारी जो पैरामीटर्स है उसके अंतर्गत भी नई मुंबई का एरिया कुछ संतोषजनक नहीं है। सस्टेनेबिलिटी में वी आर नंबर 9, गवर्नेंस में वी आर वेरी लो एट 21, and I think planning we are number 25. These are all not good, not very happy indicators. और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर तो हमें तो काफ़ी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। प्लानिंग के बारे में कहा जाए, जो सिडको ने 1970s से 1980s में जो प्लानिंग करके इस पूरा एरिया को नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हस्तांतर किया है, उसमें भी काफ़ी सारी खामियां अभी हमें नज़र आ रही हैं। और ओपन स्पेस जो है खास करके डिसअपियर हो रहा है, वैनिश हो रहा है। ये दैट्स वेरी मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। ग्रीन एरियाज आर डिसअपियरिंग। और जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी का सवाल है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑल्टरनेटिव पावर, नेचुरल पावर लाइक सोलर पावर, विंड पावर, या फिर आपका रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और वी आर कॉल्ड द सिटी ऑफ 21st century, yet in terms of planning we are very low. Technology, we are 32. That's very bad. I think the governance also has to come up. Governance has to take up, adopt technology in a very large way, in a very big way. All the apps that the corporation, municipal corporation or other authorities have, they have to be really up to date and functioning. आपको 2-3 छोटी सी उदाहरण देता हूँ। वीकेंड्स के टाइम पे अगर मैं प्रॉपर्टी टैक्स या वाटर टैक्स पे करने जाऊँ, एनएमसी गैप कभी कभी काम नहीं करता है। जब मिस्टर मिसल ये अपने कमिश्नर थे, उस टाइम भी मैंने उनको कंप्लेंट किया था, और मिस्टर बांगर को भी हमने सूचना की कि दे सेड दे विल ट्राई एंड करेक्ट इट। समटाइम्स इट डजंट रियली फंक्शन।
और कोविड ऐप के बारे में तो कहा जाए तो जितना कहो उतना कम है, क्योंकि आप अभी भी आप ढूंढोगे, आपको सर्च करोगे कि कितने बार OTP दो, वो सब डालने के बाद भी आपको जो स्लॉट की ज़रूरत एक्सपेक्टेड है वो मिलता नहीं है। कई बार तो ये देखने को आया कि मार्च 31 तक स्लॉट अवेलेबल नहीं है। दैट आई थिंक दैट्स वेयर कॉर्पोरेशन हैज़ टू बक अप अ बिट। और बाकी प्लानिंग, रिसेंट प्लानिंग में हमने देखा कि एक मल्टी स्टोरीड कमर्शियल टावर बनाया जा रहा है वाशी जो बस डिपो है उस जगह पर। हालांकि दे गॉट वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूवल, दैट्स नॉट इनफ। आई मीन नॉट इन द सेंस the way the planning has been done for this tower in the place is not good at all for the city. As it is, as a people, as a person who have been living here for the past 40 years, we know the situation at Shivaji Chowk. अभी आप देखोगे, even during when they started easing the COVID restrictions, we are seeing a lot of traffic jams there, and the residences in that area facing the problems of नॉइज पोल्यूशन। और वहाँ पर आप कमर्शियल टावर बनाओगे मल्टी स्टोरीड, और जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ेगा उसको कोई अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। हैज़ द कॉर्पोरेशन डन एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? दैट आई डाउट। इफ दे हैव डन इट, दे शुड डिक्लेयर इट एंड देन टेक cognizance of the people's concerns about that tower, and they should ideally decentralize the bus depot part of it. They should have it part here, part in G Nagar. They should decentralize that way. What is the point of concentrating everything only in Vashi? And that too in that area where you have a Vishnudas Bhave auditorium, where you have a lot of plays and dramas going on, a lot of public functions take place. There's a lot of traffic jam. There's no parking area in that place. So all these are the matter of serious concern that concern the planning section. I think urban planners need to start taking a realistic view, and planning, governance, sustainability. These are all the issues, very serious issues, on which I think all of us should concentrate. एक important चीज़ है कि we are going to have elections very soon. We should be asking our corporator candidates, जो भी आपके यहाँ वोट मांगने को आएगा उनको पूछना चाहिए, भाई आप क्या करने वाले हो about sustainability, about environment, about traffic, about parking. You take any area in an NMMC jurisdiction, you don't have any parking place. जो रोड सिडको ने बनाया उसमें आधा रोड तो पार्किंग के लिए चला गया। गो टू एनी प्लेस, कोपर खैरना, CBD, नेरुल, पाशी, किसी आप गली में रोड्स में अंदर चले जाओ, वहाँ पर पार्किंग कोई सुविधा है, फैसिलिटी है ही नहीं। दैट्स बिकॉज आई थिंक प्लानिंग वाज नॉट डन catering to current requirements. But at least now NMMC is doing all this. When they provide facilities, they should look into these parking issues also. That's it. Thank you very much. Navi Mumbai is the threshold of the next development. The rankings are bound to get better in the years ahead. For Awaaz Today, Junaid Jeddi, Navi Mumbai. Subscribe to Awaaz Today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.